स्कंद पुराण शालग्राम शिला महत्व। भगवान शिव बोले, हे प्रिय भगवान विष्णु, सहस्त्र नारायण नामों का सारभूत और उसी में मैं नित्य निरंतर चिंतन करता हूँ। राम नाम का जपता हूँ, इसमें अंक माला द्वारा गणना करता हूँ। श्री राम अवतार मुझ बहुत ही श्रेष्ठ है। द्वादश अक्षरों में जो सनातन ब्रह्मा रूप और प्रणव और ज में अ उ और म इन तीनों अक्षरों का संबंध है, वही ग्रामों से युक्त है। उसमें एक बिंदु युक्त प्रणव मंत्र का मैं सदैव माला में जप करता हूँ। संपूर्ण वेदों के सारभूत नित्य अक्षर निर्मल अमृत और शांत त्रुद्रूप और अमृत तुल्य और कलातीत और संपूर्ण जगत के आधार को, मध्य कोटि और ब्रह्मांड को, बीज को, इसको जानकर मनुष्य शीघ्र ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ओंकार सहित द्वादश बीज और यह सब जप करने वाला मनुष्य के लिए कोटि कोटि पापों का दाह करने वाला दानव दल नल बन जाता है। द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका चिंतन सबसे उत्तम ज्ञान है, जो शुभ और अशुभ दोनों विनाश कर देता है। द्वादश मंत्रों का करोड़ों जन्मों में कहीं भी किसी को भी उपलब्ध होता है। चातुर्मास में स्मरण करने से ब्रह्मा की प्राप्ति कराने वाला, मनोवांछित वस्तु देने वाला, अक्षर प्रकट करने वाला मंत्र जो मन में, वाणी में, क्रिया में आश्रय लेता है, उसी पूर्व जन्म में नहीं होता। जो भगवान विष्णु भक्ति में तत्पर रहते हुए 12 मास संबंधी पापहारी नामों से शालग्राम शिला न्यास करता है, उसे प्रतिदिन द्वादश यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वादश मंत्र में महात्मा सहस्त्र जीवाओं में वर्णन किया जाता है। संसार में इसका जप, ध्यान और सत्वन करने के लिए महामंत्र तभी मासों का पाप नाश करने वाला होता है, किंतु चातुर्मास में इसकी महात्मा विशेष रूप से बढ़ जाता है। इस मंत्र से चिंतन मात्र से मनुष्य मन चाही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके जप से सनातन मोक्ष प्राप्त होता है। शांति परायण और जप और ध्यान से मनुष्य निश्चय ही मोक्ष प्राप्त होता है। शूद्रों ईश्वर स्त्रियों से प्रणव रहित जप का विधान है। पूर्वोत्तर में 18 शूद्र जाति वाले मनुष्य जप करने से आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण भक्ति दान और विष्णु भगवान चिंतन सिद्ध हो जाते हैं। इसके लिए राम नाम का मंत्र ही उन्हें कोटि कोटि मंत्रों में फल रूप देने वाला है। राम इन 2 अक्षरों में जप पापों से नाश करने वाला है। मनुष्य चलते खड़े होते सोते समय श्री राम का नाम का कीर्तन करते हुए यह लोक में सुख पाता है। अंत में भगवान विष्णु पद पार्षद होता है। राम 2 अक्षरों के मंत्र में कोटि शतक मंत्रों का भी बढ़कर है। सभी संसार संकर जातियों के पाप नाशक बताया गया है। चातुर्मास में प्राप्त होने वाले राम मंत्र को अनंत फल देने वाला है। इसमें भूतल में राम से बढ़कर कोई पाठ नहीं। जो रामनाथ की शरण लेता है कभी यमलोक की यातना नहीं सहनी पड़ती। जो विघ्नकारक दोष और रामनाथ का उच्चारण करता है वो नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा समस्त स्थावर जगम प्राणियों के अंतर्यामी आत्मा रूप में रहकर उसी राम कहते हैं। राम का मंत्र राज भय और व्याधियों को नाश करने वाला, यह युद्ध में विजय देने वाले, समस्त कार्यों के मनोरथ को सिद्ध करने वाले रामनाथ के संपूर्ण तीर्थ का फल कहा गया था। ब्राह्मणों के लिए मनोवांछित फल देने वाला रामचंद्र के राम राम इत्यादि सभी उच्चारण किए जाने वाले 2 अक्षरों में मंत्र आज भूतल पर कार्य सिद्ध करने वाले देवता राम नाम का गुणगान गाते हैं, और इसलिए पार्वती सदा राम नाम का जप करो, राम नाम का जप करो कि वह पापों से मुक्त होगा। राम नाम से सहस्त्र पापों पुण्य है। विशेषतः चातुर्मास में इसका पुण्य 10 गुना बढ़ जाता है। राम नाम का उच्चारण करने से हीन जाति उत्पन्न लोगों को मान पाप से भी भस्म हो जाते हैं। यही वे श्री राम संपूर्ण जगत में तेज और व्याप्त स्थिर और मनुष्यों के अंतरात्मा रूप में रहकर पूर्व जन्मों पापों भी, स्थूल और सूक्ष्म पापों को भी क्षण भर में भस्म करके उन्हें पवित्र कर देता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण नमः।